तो अभी जो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने एंड पर बोला था कि आज हम पढ़ने जाएँगे क्या अ, व्हाई डिमांड फॉर स्लोप्स डाउनवर्ड डाउनवर्ड। मिसाल के तौर पे आपके भी ज़हन में एक सवाल आता होगा ये जो है ना ऐसे मतलब ये डायग्राम ये देखो, ये क्यों मतलब इस तरह है? लेफ्ट टू राइट ही क्यों है? मतलब कुछ तो होगा ना मतलब देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दिस। व्हाई दिस demand curve slopes downward from left to right. There are some factors which influence this and creates this kind of demand curve and push this demand curve to move from left to right. What are the factors which are very important here? That is first factor is income effect. Income effect number one. दूसरा तीसरा number second is substitution effect. Third is large number of buyers. Large number of buyers. Uh, Many use of same commodity, same commodity. Okay. Four and there are other also factors which I have given in slides. So we can go there and uh, read that particular factors. But first we should consider these are the very important factors which push this curve to downward to go downward from left to right. First, we will discuss from one by one these factors. First is सबसे पहले है इनकम इफेक्ट क्या है? क्या आपको पता होना चाहिए इनकम इफेक्ट क्या है? मुझे एक बात बताओ, पहले जो है आप 200 के टमाटर ले लेते, ठीक? 200 के मतलब रखो 200 के 50 केजी टमाटर ले लेते, ठीक? ये रुपीज़ है, प्राइस है, ये है डिमांड आप करते थे, ठीक है? अब अचानक क्या होगी कि बम्पर क्रॉप होगी, है? देयर इज़ बम्पर क्रॉप इन द मार्केट एंड द ये रखेंगे हम क्या रखेंगे टमाटर, टमाटर, ठीक है? अब क्या होगा प्राइस उनकी डाउन होगी, क्यों? क्योंकि जब बहुत सारी जो फसल है, सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई। अब लोग क्या लोगों को तो अ, मज़े हैं, वो तो कम कीमत में ज़्यादा लेना चाहते हैं, क्योंकि उन बेचारे जो फार्मर्स होते हैं उनको भी अब वो प्राइस नहीं मिली क्योंकि उनकी जो फसल है वो ज़्यादा हो गई। सो अ, व्हाट दे विल डू? सो दे आर in compulsion to supply because these are perishable things. पेरिशेबल थिंग्स हम उनको उन चीज़ों को बोलते हैं जो जल्दी खत्म हो जाती है, सड़ जाती है। मिसाल टमाटर है, ये तो अगर नहीं लेंगे फार्मर तो हमें क्या होगा? हम और कैसे लेंगे? मगर उनकी जो फसल है वो ज़ाया होगी, उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया होगी। इसलिए वो क्या करेंगे आप 200 में 50 केजी लेते, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? हम 100 में से 50 लेंगे। अब अच्छी तरह देखना है, प्राइस डिक्रीज़ होगी कितनी? 100। प्राइस डिक्रीज़ हो गई 100। इसका मतलब ये है कि उसके पास ₹100 बच गए। किसके पास? जो कस्टमर है ना कस्टमर, कस्टमर हैज़ गेन्ड ₹100। अब एक ₹100 उसके पास ज़्यादा। अब ये क्या करेगा कस्टमर? या तो 50 था ना, अब ये क्या 50 प्लस 50 अगर 200 लेके तो 100 केजी ये लेगा। अब 100 केजी क्या लेगा ये? अब ₹200 में 100 केजी या तो वो करेगा, ठीक है? क्योंकि उसकी परचेज़िंग पावर जो ज़्यादा हो गई। देखो ₹100 उसके पास फ़ायदा आ गया। कस्टमर है, कंज़्यूमर है जो लेता या तो लेगा या तो और कोई चीज़ लेगा। यही होता है इनकम इफ़ेक्ट। मिसाल अब आपको समझ आएगा कि इनकम इफ़ेक्ट से क्या होता है। देखो अब मैं थोड़ा इसको आप समझाऊँगा आपको डायग्राम आपको थोड़ा समझ आएगा। देखो ये है, ये एक डायग्राम है, यहाँ पर क्या था? ये थी ₹200 ठीक है? ₹200 में कितना लेता था ये 1 सेकंड 1 सेकंड ये देखो, ये था ऐसे ये देखो डायग्राम।
ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांड। ये देखो यहाँ पर 200 रखेंगे हम, मिसाल पहले होल्ड 200 में कितना लेता था वो 50, ठीक है। अब क्या है, अब 100 में कितना लेंगे, देखो अब उसकी जो इनकम है ना वो इंक्रीज हो गई, मतलब अब अगर वो चाहेगा ना, प्राइस तो डिक्रीज हो गई ना इसकी टमाटर की। ये देखो यहाँ पर 100 तक आ गई ना। अब ये देखो 100 अगर हो गए, अब ये नहीं, आपको नहीं लगता ये 50 और लेगा, देखो 50 50, मतलब यहाँ पर 100 रखेंगे हम। मतलब प्राइस डिक्रीज होने से उसकी इनकम परसेंट और ज़्यादा इसलिए हो गई, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अब ले सकता है। इसीलिए जो डिमांड कर्व है ना वो डाउनवर्ड स्लोप हो गई। ये है सबसे पहले फैक्टर जिसने प्रूव कर दिया कि व्हाई दिस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, व्हाई दिस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, नंबर 1। नंबर दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अब है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, मुझे एक बात बताओ। यह है पेप्सी, लोग इसको भी पसंद करते हैं, इसकी कीमत है 100 रुपये का, एक को मिलता है एक जूस का डब्बा हो। ये भी है 100 रुपये का, यह है कोका, कोका कोला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी प्राइस डिक्रीज हो गई तो 70, लेकिन इसकी बराबरी है। आप मुझे बताओ, लोग दोनों को प्रेफर करते हैं, अब लोग सबसे ज़्यादा किसको लेंगे, डेफिनेटली पेप्सी को लेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई और इसकी जो इनकम है वो ज़्यादा है। क्योंकि देखो अब लोग 100 रुपये थोड़े देंगे, लोग हमेशा जो है रेशनल होते हैं, वो हमेशा लॉजिक देखते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को क्या है वो फायदा हो आगे। तो दैट्स वाई दिस सब्स्टिट्यूशन, ये है ना सब्स्टिट्यूशन, मतलब इस पेप्सी ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, वो ज़्यादा होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो मैं यहाँ से ये देखो, यह प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांड। अब प्राइस पर यहाँ रखो, देखो सबसे पहले 100 था ना, 100 रुपये पर हमें इतना मिलता, ठीक। और ये है दूसरी, यह पेप्सी, यह है कोका, ठीक है। ये देखो, ये भी रखेंगे 100। ये देखो, ये इस तरह से ले जाओ, ये प्राइस इधर तक, अब कितना मिलता है, बराबर मिलता था हमें कितना। ये नहीं देखना ये गैप हो गया, लेकिन ये देखो सिर्फ आप पहले 100 लेते थे हम, ठीक ठीक। अब प्राइस जो है इसकी, इसकी पेप्सी की डिक्रीज होगी कितनी, 70, इसकी मगर उतनी ही है। और लोग तो उसकी ज़्यादा लेंगे, देखो लोग तो इसकी लेंगे अब 120 या 30, है ना। देखो इसकी, इसीलिए जो डिमांड करो स्लोप्स डाउनवर्ड हो गई। ये किससे है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये प्रूव हो गया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो पुश करता है डिमांड कर्व को टू गो डाउनवर्ड, टू गो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये थी ये अब है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ये भी करता है। देखो ये है डायग्राम है, सबसे पहले कोई प्राइस थी 100, ठीक। मतलब अमीर लोग ले सकते थे 50 kg, ठीक है। अब गरीब जो है पुअर लोग वो नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके पास 70 रुपये थे। मिसाल में बोल रहे हैं, जैसे आज होता है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इलाइट, दीज आर कैटेगरीज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ income. So if you see this uh, in as a whole in the society, there are uh,
stratification in the society on the basis of income. There are those people who don't have who don't earn 100 rupees in a day. This is fact. And there are those who earn in an hour 500 600 lakhs. You can't imagine. So this happens. For example, poor people, they pose only 70 rupees. अब एक वो 70 रुपये लेते, 70 रुपीज़ में कितनी होगी, देखो देखना, 70 रुपीज़ में हो गई ना इंक्रीज। अब प्राइस ये है 70 ये है। अब जो है पहले लोग यहाँ पर लेते थे, जो अमीर लोग थे वो इतना ले सकते थे, ठीक, ये थी मतलब उनकी डिमांड, ये वो सारा कुछ, ठीक है। लेकिन अचानक जो है किसी उस चीज़ की प्राइस डिक्रीज हो गई ना डिक्रीज, वो कहाँ पहुँचे 70, लेकिन 70 में इतने लोग, तो गरीब लोग ये क्या करेंगे, उस चीज़ को खाएंगे, अमीर भी गरीब भी, देखो हो गई ना इसकी डिमांड इंक्रीज। दैट्स वाई दिस स्लोप्स डाउन, ठीक। ये तो 3 फैक्टर। चौथा, हाँ ये थे 3 फैक्टर। अब हम चौथे फैक्टर पर जाएँगे। एक चीज़ के बहुत सारे इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ये दूँगा, मिल्क is used for several purpose. For example, ghee, cheese, दही, ठीक है। ये देखो ये सेवरल किसकी, ऑन द बेस ऑफ मिल्क, ये याद रख। अगर मिल्क की प्राइस पहले कितनी थी, 50, 50 में हम ये भी बनाते थे, ये भी बनाते थे, ये इससे निकलता था ना, ये 1 केजी था, 50 की इतनी पर ये थी क्या, 50 की इतनी डिमांड थी पहले, क्वांटिटी डिमांड 50 प्राइस। अगर अब हमने क्या किया, इस मिल्क की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ कर दिया हमने, मतलब 50 से हमने कहा 40, बहुत सारे लोगों ने गाय ली, फार्म खोले, क्या हो गया, बहुत सप्लाई अवेलेबल हो गई इन द मार्केट, पीपल विल बाय मोर एट लेस प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 40 कर दिया, 40 कर दिया, देखो यहाँ हो गया ना इंक्रीज डिमांड। ये सभी साबित होता है कि a good which has several uses, it also cause the demand curve to slope from left to right. Uh, so these were some factors which cause downward. तो अब हम थोड़ा जो जाएंगे कहाँ पर, ये स्लाइड्स पर थोड़ा नज़र मारेंगे हम वहाँ पर कि कुछ मत थोड़ा बहुत रहा, तो बाकी तो यही है सब कुछ। ओके, वन सेकंड, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी एग्ज़ाम में पहुँचोगे। देखो क्या इनकम इफेक्ट, मैंने देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, है ना, मतलब ये है टमाटर, प्राइस ये है, ये 10 थी अब 8 हो गई। कंज्यूमर कैन बाय, पहले वो 10 में 12 लेते, ठीक है, 10 में 12 लेते, डिमांड करता था 10 पे 12। द कंज्यूमर कैन बाय मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जब प्राइस नीचे होगी अब ज़्यादा लेगा, अब 8 तो 15 लेगा, ठीक है ना, 15 विद इज गिवन इनकम। He choose to buy same amount of commodity as before, some money will be left। अगर वो इतना ही लेना चाहता है बाद में भी, लेकिन उसके पास पैसा बचेगा, 10 लेता है 8, 2 रुपये उसके पास बचे, 2 रुपये बहुत होता है, मतलब यहाँ पर, ठीक, इसी से क्या होगा, वो 2 रुपये क्या थे, उसकी परचेजिंग जो रियल है, रियल कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, परचेजिंग पावर वो इंक्रीज हो गई, ठीक। इसी से क्या होता है, जिसका इनकम इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, याद है, इनकम इफेक्ट इसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही है, जब प्राइस मतलब यही मैंने बोला था आपको, क्या कोका
पेप्सी पेप्सी की दोनों पहले 100 थे, फिर ये 70 हो गई और ये 100 ही था। लोग ज़्यादा यही लेंगे, है ना? इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी किसी इसकी समझ देखो, when the price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper than other commodities, है ना? ये जो पेप्सी है इसके मुकाबले में सस्ती हो गई। These commodities which have now become relatively dear. As a result of this substitution effect, quantity demand of a commodity whose price has fallen, जिसकी कीमतें गिर गई, risen, इसकी commodity जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। This substitution effect is more important than income effect. Substitution effect ज़्यादा important है कैसे income effects। ठीक है, हो गया ये, इससे भी ये होता है। हाँ, ये मैंने छोड़ दिया था। यह है जो ज़्यादा नंबर्स ऑफ बायर्स मैंने कहा था। दिस एडिशन वाइड मार्केट डिमांड कर्व कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड when price of a commodity is relatively high, only few consumer can buy it, and when price of commodity falls, more consumers would start buying it because some of those who previously could not afford uh, could not afford now can afford, है ना? Those who previously could not afford now can afford. This increase the number of consumers who commodity at lower price. ठीक, अबे पहले ये करूँगी, ये जो बहुत सारे मैंने मिल्क बोला था, diverse milk, some commodities have diverse use like milk, it can be used for drinking, sweet preparation, ice cream, and milk rice, it may be restricted to important purpose only। अगर इसकी कीमतें ज़्यादा इनकी इंक्रीज कर दी तो फिर तो वो काम होगा ना। मैंने आपको फॉल इन प्राइस दिखाया था, यहाँ पर दिखाया राइस इन प्राइस, ये एक ही बात हुई। वन प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स, इट बिकम टू अदर यूज आल्सो, इनको बहुत सारे इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब इनकी ये डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पर है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। देखो इसका कॉन्सेप्ट मैंने ये एक बहुत बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई इससे पहले। अगर वो आप देखोगे ना, आप देखना, आप मतलब यू विल गेन समथिंग। यहाँ पर तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए ये समझ नहीं आएगा आपको। देखो मिसाल के तौर पर मैं पहला सेब खाता हूँ, मैं कंज्यूम, ऐसे समझो, व्हेन आई कंज्यूम एन एप्पल, व्हाट आई ड्राइव्स यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब मज़ा। व्हेन आई when I bites, when I takes by one bite, so it will give me um, 10 utility, 10 total utility. ठीक, then another uh, this is like a margin. This is also called a margin. This is depend on two utilities. One is total utility, another is marginal utility. But here, this law can be derived from marginal utility. As a consumer consumes more of the one commodity, it drives less utility from each consuming that kind of particular commodity. So it implies that purchase more only when the price of commodity falls. Person can only purchase large diminishing marginality. Say this is factor, only one factor which says as why slopes downward from left to right this demand curve. So uh, the demand curve marginal utility also looks like that. Look this marginal utility, then go minus. It means this is one kind of slopes downward from left to right. So this law of diminishing marginal utility also says, here I can't discuss this law. What is law? This is a very huge concept. So I have already discussed thoroughly in a detailed video, which I think a couple of days ago I uploaded on my YouTube channel. So you can go there and refer these videos, which will help you to enhance your knowledge regarding economics. So now at the end of this video, we are going to discuss now in another video that exception why law of demand doesn't accept is exist if the other factors remain dynamic, if they don't, if you don't static them in particular
law. So what will happen? So these are called exceptional law of demand. So now we are going to discuss in another video. So keep watching and like my videos, and uh, if these videos help you, please refer to those who couldn't afford to buy paid badges. So thank you so much.